सो हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं हमारे मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। और इसका हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज इसका हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, यानी कि आज की इस वीडियो में हम सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि आखिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है या क्वाड्रिलेटरल कह लो। पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अ टाइप ऑफ quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel। सिर्फ पैरेलल लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन पे इक्वल हम प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, बताऊंगा अभी। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट, थोड़ा अच्छे से नहीं हो गया, सॉरी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या होता क्या है, इसकी ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी। अब इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि एक तो ये ए बी होगी और इसके सामने वाली कौन सी है, डी सी, वो बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। और दूसरी वाली जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं वो ए डी है और बी सी है। तो अब होगा क्या, ए डी और बी सी भी बराबर होंगे। ये थी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और उनके प्रूफ्स को करेंगे, मतलब उन्हें प्रूफ करेंगे। अभी हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उन्हें याद रखना है, ठीक है। याद कैसे रखोगे? कुछ भी दिमाग में आ रहा है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, तुरंत उसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, वो याद हो जाता है। ऐसे करने से 2-3 बार करो, याद हो जाएगा। सेकंड क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारा ये एंगल ए और एंगल सी। ये क्या है? आमने सामने वाले। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, एंगल सी के। अब यहाँ पे डी और बी भी सामने वाले हैं, ये और ये भी सामने वाले हैं, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू में एंगल बी हो जाएगा। ये थे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या थी पुरानी वाली? क्या थी? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। अब इसकी डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में करवा दी थी, तो मैं इससे फिलहाल इरेज कर देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास रहे। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है? इसकी जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है वो पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ए बी is parallel to DC and AD is parallel to BC. AD is parallel to BC। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल भी होती है एक दूसरे के। यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया है, एक दूसरे के, यानी कि सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। तो एक चीज याद रखना, जब भी तुम डायग्राम में नोट कर रहे हो उसे, तो एक एरो लगाओगे एक पेयर पे और दो एरो लगाओगे दो पेयर पे, दूसरे पेयर पे मतलब। तो उससे क्या होता है, ये पता लगता है कि ये दोनों अलग से पैरेलल हैं और ये दोनों अलग से पैरेलल है। अब अगर तुम यहाँ पे सिर्फ एक एरो एक एरो एक एरो एक एरो लगा दोगे या फिर यहाँ पे भी दो दो एरो लगा दोगे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। वो ये कहती है कि ये चारों ही जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है? फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी एडजेसेंट एंगल्स
आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब देखो, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस आता है, समझ नहीं आता है, एक ट्रिक बताऊंगा उसे याद कर लेना। एस बड़ा है और सी छोटा है, क्योंकि सी स्टार्टिंग में आ जाता है मगर एस एंडिंग के पास आता है। जैसे तुम ए बी सी डी बोलते हो तो ए बी सी, सी पहले आ गया, और एस कहाँ पे आता है, वो टी से पहले यानी कि 19 पे आता है, ये थर्ड पे आ गया सी। तो 19 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 19 बड़ा है, तो एस बड़ा हुआ, और जो बड़ा वाला है उसका मतलब 180 डिग्री है, और जो छोटा वाला है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी क्या बात हो रही है, बड़े वाले की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया भैया, एक ये हो गया, एक ये हो गया भैया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया भैया, और एक ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो देखो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो एक पेयर कौन सा हो गया, ए बी हो गया, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा। एक पेयर हो गया बी सी का, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एक पेयर हो गया तुम्हारा सी डी का, तो जैसी सी डी का जो पेयर है वो भी क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और पेयर हो गया तुम्हारा डी ए का, एक पेयर हो गया एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और इसी से तुम एक पैरेललोग्राम के एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। कैसे यार भैया, बी कॉमन है, एक बी हटा दो, सी कॉमन है, एक सी हटा दो, दो डी है, एक डी हटा हटा दो, और दो ए है, एक ए हटा दो। तो अब क्या बचता है, एक एंगल ए सी डी और बी। जब हमने हर एक के दूसरे हटा दिए तो ये दो हटा दो, दोनों का जब सम कर दोगे, इसका और इन सब का, तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। एंड ये क्या होती है, ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल तुम्हें इस पे फोकस करना है, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है और अब भी पढ़ ही रहे हो, और इसमें से सवाल भी आते हैं। ये बात नहीं है कि इसमें से सवाल नहीं आते, इसमें से भी सवाल आते हैं। अब अगर हम बात की जाए, एक बार तुम लोग एक काम करो, फर्स्ट सेकंड नोट कर लो, कर ली, मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ, क्योंकि देखो नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो फिफ्थ वाली क्या होती है, फिफ्थ वाली तुम्हारी होती है कि जैसे तुम्हारे डायगोनल्स है इसके, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो, बाई बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है। और सेक्ट का मतलब जैसे इंटरसेक्ट शब्द सुना था, वैसे ही इंटरसेक्ट क्या करता था, दो भाग में बांट देता था, या मतलब इंटरसेक्ट कर देता तो काट देता था। यहाँ पे भी सेक्ट का मतलब वही है, डिवाइड। और जब यहाँ पे टू यूज किया जा रहा है तो ये क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब कि एक ये जो डायगोनल है ये दूसरे वाले डायगोनल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर, इसमें कर रहा है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ हमें ये समझना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रूफ हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी देखो, ये वाला जो डायगोनल, ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे, और इंटरसेक्ट के साथ साथ ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्ट का मतलब हो गया इंटरसेक्ट, यानी कि एक बार काट देता है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि दो इक्वल हाउस में काट रहा है वो। और अगर तुमसे कह दिया ट्राइसेक्ट कह दिया, तो इसका मतलब है थ्री, और इसका मतलब फिर वही डिवाइड। तो थ्री
जो मतलब तीन इक्वल पार्ट में। अब तुम यहाँ पे क्या करो, इसे छोड़ो। अब मैं एक लाइन यहां से डाल रहा हूं, एक लाइन यहां से डाल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइन है ये ट्राइसेक्ट हो रही है इन लाइन से। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गया ट्राइसेक्ट। फिलहाल हमें बाइसेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि हम डायगोनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम दो अलग अलग लाइंस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वापिस हमारा डायगोनल बना लेते हैं। ऐसे ही हमारा डायगोनल बन गया। तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। ईच अदर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डायगोनल है वो भी क्या, ये वाला जो डायगोनल है वो भी क्या करेगा, इन दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट एरिया में मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारी ये डी बी है, डी बी इज इक्वल्स टू में डी ओ प्लस ओ बी, डी ओ प्लस ओ बी, वेयर डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। इसका मतलब ये क्या है, टू डी ओ लिख दो या टू ओ बी लिख दो। अब ये जो हमारी ए सी है ये भी ऐसी है, ए सी इज इक्वल्स टू में ए ओ प्लस ओ सी, वेयर ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर बराबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए ओ इज इक्वल्स टू में ओ सी इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए सी। यानी कि ए सी का आधा, आधा ये वाला हिस्सा हो गया, और एओ ओ सी बराबर है, तो ये दोनों बराबर थे, और ये आधा वाला हिस्सा भी बराबर है एओ के, और एओ ओ सी के बराबर है, और हाफ ए सी के बराबर। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इन तीनों को बराबर बताने, कैसे कैसे कैसे, देखो तीनों का मतलब मेरा ये है कि इस एसी का आधा, और ये ओ ए और ओ सी, एसी का आधा ओ ए और ओ सी है, और वो दोनों भी क्या है, बराबर है। ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये हो गया, और डीबी के लिए कैसे करेंगे, डी ओ इज इक्वल्स टू में ओ बी इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ डी ओ, यानी कि डी ओ का आधा। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है। एक और प्रॉपर्टी क्या है, मैं इस वाले को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। थर्ड वाले को भी कर देते हैं, उसी के बेचारे को अकेला छोड़ा है। चलो फिर थर्ड वाले को भी, डायग्राम को भी एक बार वापस बना लेते हैं। डायग्राम भी तुम एक बार पीछे वीडियो को बैक करके और नोट डाउन कर सकते हो, ये डायग्राम कैसे। अब देखो, जो हमारी ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या कहती है, जो हमारे पैरेललोग्राम, इसका ये जो एक डायगोनल है उसे दो कोंग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ए बी सी डी। ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसका जो डायगोनल है, या तो इस वाले डायगोनल को ले लो, या फिर इस वाले डायगोनल को ले लो, किसी भी डायगोनल को ले लो। हाँ, दूसरा डायगोनल नहीं लेना है, सिर्फ आप एक डायगोनल ले सकते हो। तो वो जो एक डायगोनल होगा, वो जो पैरेललोग्राम है उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेगा बेसिकली। तो क्या करेगा, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि जो हमारा ए बी डी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्राइंगल बी डी सी के। और ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी इन सब के प्रूफ, मेरा मतलब थ्योरम्स के प्रूफ। प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं, थ्योरम्स के प्रूफ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यार लाइक जरूर कर देना, इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लेना। बाय।